हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों मेरा नाम है सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांडे स्पोकन 7। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से होने वाला है। उसका ये कारण है कि अभी हम जो टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस हमारा बिल्कुल लगभग जो हमारे महत्वपूर्ण टेंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने ये सोचा कि जब हमारा टेंस कंप्लीट ही हो गया तो इसका इस्तेमाल हम क्यों ना करना शुरू कर दें। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू आस्क क्वेश्चन। अब हमारे पास चूँकि टेंस है, अब हमें उन्हीं टेंस में कैसे प्रश्न पूछने हैं आज हम इसके बारे में सीखेंगे और कैसे प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। सामने वाला प्रश्न अगर हमें जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, सामने वाला हमसे व्हाट में पूछ लिया या व्हाई में पूछ लिया या व्हेन में पूछ लिया या वेयर में पूछ लिया या व्हेन में पूछ लिया, तो इसका जो जवाब है वो हम किस तरीके से देंगे, इसका जो है हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आया है उसको आज मैं क्लियर करने वाला हूं, ताकि आज से बाद से आपको इंग्लिश स्पीकिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। जब आपके पास कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर व्हाट में है आंसर किस में जाएगा, क्वेश्चन अगर वाई में है आंसर हमारा किस में जाएगा, क्वेश्चन अगर व्हेन में है आंसर हमारा किस में जाएगा, क्वेश्चन अगर हाउ में है तो आंसर हमारा किस में जाएगा, अगर इसकी जानकारी अगर हमें हो गई शुरुआत से तो निश्चित तौर पे हम सामने वाला जो भी प्रश्न पूछेगा उसका जवाब तुरंत हम आंसर दे देंगे। चूँकि हमें टेंस आता है और जब हमें टेंस आ रहा है तो फिर हमें जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम आज का ये जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें क्या करना है कि आज ज़बरदस्त तरीके से सीखना है। आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। यहाँ पे जो चीज़ें मैं अब आज आपको समझाने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आज आपने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया तो समझ लीजिएगा कि 80% इंग्लिश स्पीकिंग आपको आ जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर ही मेन होता है। जब हमको क्वेश्चन आंसर यहाँ से आने शुरू हो गए तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ रह नहीं जाएगा। हम जैसे जैसे टेंस को सीखते जाएंगे वैसे वैसे और भी ज़ोरदार तरीके से क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और भी अच्छे से क्वेश्चन को पूछेंगे और भी अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए और टॉपिक को चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो ध्यान दीजिएगा कि आज का जो टॉपिक है हाउ टू आस्क क्वेश्चन, तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि प्रश्न कैसे पूछें फिर उसका आंसर हम कैसे दें, इन सब बातों पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन वर्ड हमारे आने वाले हैं पहले हम इसके बारे में इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट में, हमारा क्वेश्चन आ सकता है व्हाई में, हमारा क्वेश्चन आ सकता है वेयर में, हमारा क्वेश्चन आ सकता है व्हेन में, हमारा क्वेश्चन आ सकता है हाउ में। हमारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं सब में जो है आएंगे, इससे आउट जो है कुछ भी नहीं आएगा। जो भी हमारा आएगा इसी में आएगा। आप थोड़ा देख सकते हैं ध्यान से, कैमरे में भी स्पष्ट आ रही है चीज़ें बिल्कुल। ठीक है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन है इसी में आने वाला है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट मीन्स जो दोस्तों होता है वो होता है क्या। व्हाट मीन्स होता है क्या, और व्हाई मीन्स होता है क्यों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हेन मीन्स होता है कब, और हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ मीन्स होता है कैसे। अब ये तो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। अब जब इस क्वेश्चन वर्ड के बारे में हमें जानकारी होगी कि अगर सामने वाला क्वेश्चन व्हाट में पूछ रहा है, वाई में पूछ रहा है, वेयर में पूछ रहा है, व्हेन में पूछ रहा है, हाउ में पूछ रहा है, तो हमें जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो आप जवाब देना मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए, थोड़ा सा सब्र करते रहिए, सारी चीज़ें आप सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यदि व्हाट में है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आपका मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, ये है आपका आंसर। क्वेश्चन अगर व्हाट में है आंसर आपका हमेशा नाउन में होना चाहिए, क्वेश्चन आपका हमेशा नाउन में होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन आपका वाई में है तो आंसर आपका रीजन के साथ में वर्ब आईएनजी इंक्लूड कर सकते हैं। जब वाई में क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा तो उसमें वर्ब आईएनजी लगा के हमें आंसर देना है, मतलब कारण बताना है एक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं वेयर। अगर वेयर में अगर पूछता है तो यहाँ पर आपको पीएन, यहाँ पर आपको एक स्थान बताना है, यहाँ पर आपको एक स्थान प्रीपोजिशन नाउन। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं व्हेन अगर पूछता है तो यहाँ पर हमें एट टाइम का इस्तेमाल करना है। एट टाइम कहने का मतलब है इसमें हमें समय बताना है,
समय, चूंकि सामने वाला जब भी पूछेगा तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं, सुबह कब उठते हैं, आपसे समय पूछ रहा है। तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका हाउ आ जाता है तो यहाँ पर आपको बाई, किसी के द्वारा, मतलब किस चीज़ के द्वारा आप उस कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको बाई लगा करके आंसर को देना है। ठीक है दोस्तों, व्हाट का आंसर आपको नाउन में देना है, वाई का आंसर आपको फॉर वर्ब में आईएनजी लगा कर देना है, वेयर का आंसर आपको पीएन किसी स्थान का नाम आपको बताना रहेगा, व्हेन का आंसर आपको एट टाइम में देना है, हाउ का आंसर आपको बाय लगा करके ही देना है। इतना काम तो हम लोगों का हो गया। अब आप ये कहेंगे सर जी क्वेश्चन बनाए कैसे, हमें क्वेश्चन बनाना नहीं आता। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एक एक पर जो है मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, कोई सा भी, चाहे आप यूज़ ले लीजिए, कैन ले लीजिए, चाहे वो शुड ले लीजिए, चाहे आप हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए, कोई सा भी टेंस आप ले लीजिए। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो प्रश्न बन रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन हम दे देते हैं व्हाट में, जैसे हम अगर पूछ लें व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो हमने आपको जैसे बताया कि आपका जो आंसर है वो नाउन में जाएगा, तो निश्चित तौर पे नाउन में ही जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर हमने लिख दिया, माई नेम इज रोहित, मेरा नाम रोहित है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैं वो रूल भी आपको लिखवा देता हूँ, पहले आपको मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर वो जो 2-3 इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे आज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं वाई में। क्वेश्चन हमारा जो दूसरा नंबर वाई में, वाई डू यू want to read English, why do you want to read English, आप इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहते हैं या क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देखिए किस तरीके से आप देंगे। इसका जवाब भी आप अगर वाई में है, अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से आंसर बनता है। आंसर में आप देंगे कि आई वांट टू रीड इंग्लिश फॉर स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ बोलने के लिए, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ किसके लिए, बोलने के लिए। यहाँ पे आपका एक कारण स्पष्ट हो रहा है कि मुझे क्या करना है, स्पीकिंग करनी है। और आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। आपको ये ध्यान देना है कि फॉर के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगती है, नाउन में हमारा आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को जरूर समझिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में फिट करते जाइएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ पर हम बहुत ही बारीकी तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं आज। उसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बनेगा हमारा वेयर में। अब अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको अब स्थान ही बताना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्थान बताना है। तो आप कह सकते हैं कि आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया आपका पहला, फिर हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। मतलब हमने यहाँ तक का काम कर लिया। अब हमारे बचे हैं 2 क्वेश्चन, अब हमारे 2 क्वेश्चन और भी बचे हैं कि व्हेन का हमें आंसर किस तरीके से देना है,
फिर हमारा हाउ में अगर क्वेश्चन आ जाता तो उसका आंसर हमें किस में देना है, कैसे देना है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए जो है बस हमारे साथ। इसके बाद चीज़ों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इरेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। इधर से थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। आप इसको थोड़ा सा नोट करते जाइएगा ताकि जो चीज़ें रहें वो आप स्पष्ट रूप से चीज़ों को बिल्कुल समझ पाएँ और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप नोट करते जाइएगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का। When do you go home? When do you go home? आप घर कब जाते हैं? आप घर कब जाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट टाइम हमें आंसर लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आई गो होम एट 5 o'clock। ठीक है, मैं घर 5 बजे जाता हूँ। मैं घर 5 बजे जाता हूँ। बिल्कुल आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की बात अगर हम करें 5वें नंबर की, हाउ है। हाउ मीन्स होता है कैसे। अब मान लीजिए इसी घर के बारे में पूछ लेता हूँ कि हाउ डू यू गो होम। अब आपको कोई एक जरिया बताना है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि किसके जरिए आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आई गो होम बाई बाइक। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हाउ डू यू गो होम, आप घर कैसे जाते हैं? तो आई गो होम बाई बाइक, मैं घर बाइक के द्वारा जाता हूं। तो ये हो गया आपका आज का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको किस में देना है, किस तरीके से देना है, इस चीज़ों को आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आप इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई सामने वाला व्यक्ति मिल गया, पूछ लिया हाउ आर यू, तो आपने कहा आई एम फाइन। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर कह रहा है कि वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, या वेयर आर यू गोइंग, मैं कंटीन्यूअस टेंस में ले चल रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि हाउ आर यू गोइंग टू मार्केट, आप बाजार कैसे जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट बाई साइकिल, बाई बाइक, बाई कार। ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर पूछ ले कि व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट एट 5 o'clock। जब आपसे समय के बारे में पूछे तो आपको समय देना है। जब आपसे कोई रीजन के बारे में पूछ ले तो क्वेश्चन अगर वाई में है तो आप रीजन के साथ जो है फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगा करके उसका आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस पर और भी अच्छे से चीज़ों को समझ जाइएगा कि क्वेश्चन व्हाट में है, आंसर नाउन में जाएगा, वाई में है तो फॉर वर्ब में आईएनजी में जाएगा, वेयर में है पीएन में जाएगा, कोई स्थान का नाम आपको बताना रहेगा, व्हेन में है एट टाइम में आपको जो है देना है, हाउ में है तो बाय लगा करके आपको देना है, कोई जरिया आपको देना है कि मैं इसके जरिए जा रहा हूँ। ठीक है, हाउ डू यू गो टू कोचिंग, आई गो टू कोचिंग बाय साइकिल। व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, आई गो टू कोचिंग एट 4 o'clock। ठीक है, वेयर डू यू गो टू कोचिंग, आई गो टू कोचिंग इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में कोचिंग जाता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चन खुद से तैयार करके खुद से उसका आंसर दे सकते हैं इसके मदद से। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आपने इसके बारे में जान लिया, इसको अगर आज आपने सीख लिया तो समझ जाइएगा कि अब आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी नहीं हरा सकता।
ये समझ लीजिए। जैसे ही सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने हमारा बताया था कि अगर क्वेश्चन व्हाट में है तो हमें नाउन में आंसर देना है, अगर क्वेश्चन हमारा वाई में है तो हमें तुरंत फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लगा कर रीजन बता देना है, ठीक है। हाउ में है तो बाय लगा करके आंसर दे देना है, व्हेन में है तो एट टाइम में लगा करके आंसर दे देना है। तो इस तरीके से जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें ये फीड रहेंगी, निश्चित तौर पर आप जो है ज़बरदस्त तरीके से सामने वाले से इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, कन्वर्सेशन अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं और अपना एक भौकाल बना सकते हैं कि हमको भी इंग्लिश आती है, ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश आती है। आप पीछे नहीं हटेंगे। आप हम लोग कहाँ पीछे हो जाते हैं, यहीं इसी जगह पर पीछे हो जाते हैं जब सामने वाला कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब हम यही सोचते रह जाते हैं कि इसका जवाब दे कैसे, क्वेश्चन बनेगा कैसे, आंसर क्वेश्चन तो पूछ लिया इसने, अब आंसर में इसका कैसे दूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको 2-3 जो अहम रूल है उसको मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। आप देखते रहिए इसको ध्यान से, चीज़ों को और अच्छे से समझते रहिए। ये हमारा सेशन निश्चित तौर पे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आज जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, आपको जो बताई जा रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया, जो भी 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट का वीडियो जो भी है आपका, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो निश्चित तौर पर आपकी जो स्पीकिंग होगी वो ज़ोरदार तरीके से होगी। ये हमारी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज से आपकी जो स्पीकिंग रहेगी वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ रूल्स की, ठीक है। देखिए रूल्स क्या है हमारे। रूल नंबर फर्स्ट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। रूल है हमारा फर्स्ट, हिंदी में ही लिखवा देता हूं। यदि क्वेश्चन यू में हो तो आंसर हमेशा आई में देना होता है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे तो हमने क्वेश्चन में यू में पूछ रहा था, आपका आंसर किस में देना रहता है, आई में करके देना है, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि सामने वाला क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो यू में ही पूछेगा, ठीक है ना। वेयर आर यू गोइंग, हाउ डू यू फील, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, है ना। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो यू में ही करके पूछेगा और आपको आंसर किस में देना है, आई लगा करके देना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपका यू में रहेगा, आंसर आपको आई में देना है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रूल्स की, ठीक है। हमारा जो दूसरा रूल्स है वो क्या है, हमारा जो दूसरा रूल है वो है कि जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर देना होता है। जिस टेंस में आपसे प्रश्न सामने वाला व्यक्ति पूछेगा, आपको उसी टेंस में आंसर भी देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे मॉडल एक्सलरी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको मॉडल में ही आंसर आपको देना होगा। अब ये नहीं वो पूछ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप पास्ट इंडेफिनिट में आंसर दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे रहे हैं। ले जाइए, हमको भी इंग्लिश आ रही है, एकदम जो जुबान से निकल रहा है सब फेंके जा रहे हैं हम धड़ाधड़, का दिक्कत है ना। बेइज्जती कतई मत करवाइएगा, ठीक है, हमारी भी और अपनी भी, ठीक है। आप अगर ये 2 रूल्स को अगर याद रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पहला रूल है यदि क्वेश्चन यू में हो तो आंसर हमेशा आई में देना होता है। और दूसरा रूल है हमारा, जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर देना होता है। जिस टेंस में सामने वाला आपसे बात कर रहा हो उसी टेंस में आपको क्या करना रहता है, आंसर देना होता है, ठीक है। एक और छोटा सा जो हमारा रूल है उसको समझ जाइएगा। कि फॉर के बाद, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, फॉर के बाद जो भी वर्ब
आता है उसमें आईएनजी लगानी होती है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में फॉर आ रहा है, फॉर के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसमें निश्चित तौर पे आप वर्ब लगा दीजिएगा। ठीक है, वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको याद करा दूँ कि मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आपको आईएनजी लगा देनी है। ठीक है, इससे आपका ये पता चलेगा कि आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है आप बहुत ज़ोरदार तरीके से चीज़ों को सीखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि आज इसी वीडियो में हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए इन सब चीज़ों को हमें इरेज करने रहेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको यस और नो टाइप क्वेश्चन को बता देता हूं। ये भी स्पीकिंग के नज़रिए से बहुत ही जोरदार होने वाले हैं। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन बहुत ही उपयोगी साबित होगा अगर आपने इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से इसके बारे में एग्जाम्पल बना लिया और अच्छे से इस पर अगर जोरदार तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर इंग्लिश में आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। तो आप बने रहिए, सेशन थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो आज हम क्लियर कर लेंगे। तो आज हमने ये सीख लिया कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न कैसे पूछते हैं और उसका आंसर हम कैसे देते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेन भूमिका इसी की होती है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ही पूछना नहीं आएगा, उसका आंसर ही देना नहीं आएगा तो फिर आप किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज ये क्लियर हो गया आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। दूसरी टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन एंड आंसर। एस आर नो टाइप क्वेश्चन एंड आंसर, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यस का मतलब हाँ, नो का मतलब नहीं। हाँ या ना वाले जो हमारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें हमें किस तरीके से चीज़ों को बतानी पड़ती है, कैसे हमें चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है हम आज बात कर लेते हैं, इसी में जो है चीज़ों को समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की यस या नो टाइप में। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हैं, क्या आप बाजार जाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, नो में दे सकते हैं या तो यस में दे सकते हैं। यस में देंगे तो कैसे देंगे, यस आई गो टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, सब इंट्रोगेटिव ही रहेगा दोस्तों। जैसे विल यू ईट फूड, विल यू ईट फूड, क्या आप खाना खाएंगे। आप क्या कह सकते हैं इसमें, भूख लगी है तो निश्चित तौर पे आप कह दीजिएगा हाँ हम खाना खाएंगे। और ज़बरदस्ती बोल देंगे इंग्लिश में, सोचना भौकाल बना दे तो फिर भूखे रह जाएंगे, भौकाल मत बनाइएगा। ठीक है, तो विल यू ईट फूड क्या कह देंगे आप, यस आई विल ईट फूड, हाँ मैं खाना खाऊंगा, हाँ मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है डू यू ड्रिंक वाइन, क्या आप शराब पीते हैं। आपको कोई दे रहा है बढ़िया, ले जाइए बताइए, इसमें आपके मन को ले रहा है कि आप पीते हैं नहीं पीते हैं इसके बारे में। अब ये नहीं कि आप इंग्लिश के बारे में कि यस आई ड्रिंक वाइन, हाँ मैं शराब पीता हूँ। ठीक है, बेइज्जती मत करवा दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए आप किस तरीके से देंगे कि डू यू ड्रिंक वाइन, तो आप क्या दे सकते हैं, नो आई डू नॉट ड्रिंक वाइन, नहीं मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, नहीं मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि कैन यू ईट पॉइजन,
क्या आप जहर खा सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ यस आई कैन ईट पॉइजन, हाँ मैं जहर खा सकता हूँ। बिल्कुल मत बोलिएगा, आप कह दीजिएगा नो आई कैन नॉट ईट पॉइजन, मैं बिल्कुल जहर नहीं खा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यस और नो टाइप क्वेश्चन, और इसमें आप किसी भी टेंस में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें इज एम आर मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं? यस आई एम गोइंग टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं? यस आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढेर सारे जो है जवाब दे सकते हैं। अब इसी में आप जो हमें इसके पहले वाले हमने जो है अभी सीखा है इस टॉपिक में हाउ टू आस्क क्वेश्चन, उसमें अगर हम इंक्लूड करें इसको तो हम बड़े जोरदार तरीके से कर सकते हैं। जैसे डू यू गो टू मार्केट, आप कहते हैं यस आई गो टू मार्केट। हाउ डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार कैसे जाते हैं? आई गो टू मार्केट बाई बाइक। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, वेयर डू यू गो टू मार्केट, हाउ डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूछ लें विल यू ईट फूड, यस आई विल ईट फूड। हाउ डू यू ईट फूड, वेयर डू यू ईट फूड, व्हेन डू यू ईट फूड। ठीक है, उसी क्वेश्चन में आप समझिए एक ही आपको सिर्फ मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है कि विल यू ईट फूड, आपने कहा यस आई विल ईट फूड। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ कि हाउ विल यू ईट फूड, आप खाना कैसे खाएंगे? वेयर डू यू ईट, वेयर विल यू ईट फूड, आप खाना कहाँ खाएंगे? ठीक है, व्हेन विल यू ईट फूड, आप खाना कब खाएंगे? ठीक है, उसी में आप सोचिए कितने क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। जब आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ढेर सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना लेंगे, सामने वाले को हरा देंगे बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के, है ना। अब अगर आपने पूछ लिया कैन यू टेक टी, तो उसने कहा कि यस आई कैन टेक टी। हाउ कैन यू टेक टी, वेयर कैन यू टेक टी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप उस पर पाँचों क्वेश्चन वर्ड जो आपके पास है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरीके से 5 क्वेश्चन तुरंत झोंक दीजिए, ले जाओ संभालो इसको। इंग्लिश की पावर है हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं। आज तो हम सीख गए हैं, हम इंग्लिश स्पीकिंग करना, क्वेश्चन को पूछना, तो आप उस समय कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ आप जरूर करिएगा। और आज की इस वीडियो में यस आर नो टाइप क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर, आप जो है सारी चीज़ों को आप बिल्कुल सीख गए हैं। एकदम शुरुआत से सारी चीज़ों आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे टेंस भी आप उसमें पढ़ चुके हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, स्पीकिंग के नज़रिए से। तो उसके बाद ये टॉपिक अब हमारा आ गया है, तो निश्चित तौर पे अब हमें इन सब चीज़ों को सीख लेना होगा, और यहाँ से अब हमें मेहनत करके जोरदार तरीके से अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना होगा। और कल के जो हमारा टॉपिक होगा वो भी बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है। ठीक है, अभी से मैं कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि सर जी ने कहा था ये और पढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, तो हमारी इसमें थोड़ी इंसल्ट हो सकती है। आप लोग तो तुरंत कहना बिल्कुल भूलेंगे नहीं, तुरंत चूकेंगे नहीं, तुरंत आप कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें आज का ये टॉपिक आपको कितने लोगों को समझ में आया, कैसे कितने लोगों ने क्वेश्चन बनाया, कितने लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कर दी, उसमें हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सर आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर दिए हैं, अब हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे ही हमने आपका ये वीडियो देखा, मैं समझ गया कि कैसे प्रश्न पूछने हैं, कैसे उसके आंसर देने हैं, हमारा प्रश्न किस में रहेगा तो हमारा आंसर किस में जाएगा, यस आर नो टाइप क्वेश्चन हमारा कैसे रहेगा, कैसे हमें जवाब देना है, इन सब चीज़ों को भी हमने बड़े आसानी से सीख लिया है। तो अब यहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और ये बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए होगा। और आज के बाद से आप अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करेंगे, और ज़बरदस्त तरीके से सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, चूँकि अब आपको भी जानकारी हो गई है कि किस में क्वेश्चन रहेगा तो हमारा आंसर किस में जाएगा। यस आर नो टाइप क्वेश्चन को आप एक पर एक जो है फटाफट पूछते जाइए। ठीक है, तो जब इस पर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, डू यू गो टू मार्केट, डू यू ईट फूड, कैन यू ड्रिंक वाटर, कैन यू टेक टी, कैन यू ईट फूड, कैन यू ड्रिंक वाटर, कैन यू रीड बुक। ठीक है दोस्तों, आप जब ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के हिसाब से थोड़ा सा जब याद किए रहेंगे तो लगातार इस पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद फिर इसी में आप उसको रिपीट कर देंगे। आपने पूछा कैन यू प्ले क्रिकेट, उसने कहा यस आई कैन प्ले क्रिकेट। हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट, वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट, व्हेन कैन यू प्ले क्रिकेट। आपने लगातार एक ही सांस में 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो है लगातार दाग दिए गोली की तरह। क्या कर समझ में आएगा सामने वाले, तुरंत वो गिर जाएगा वहीं पर, अधमरा हो जाएगा, सिलेंडर कर देगा कि अरे बार बार इतनी खतरनाक इंग्लिश ही कहाँ से आ गया तुमको, है ना। तो आप इस तरीके से मजबूत स्थिति में अपने आप को लाइए कि सामने वाले को आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग से चकाचौंध कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए और इंग्लिश स्पीकिंग हमारे साथ सीखते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि और लोगों के लिए भी ये वीडियो आज उपयोगी साबित हो जाए। और अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने कल के एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन को लेकर के जोरदार टॉपिक के साथ।
ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।